अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत को ही होता दिख रहा है। ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए फार्मा उत्पादों यानी दवाइयों के आयात पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीय दवा निर्माताओं पर पड़ेगा। आपको बता दें कि भारतीय दवा निर्माताओं के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि ट्रंप के इस फैसले का असर अमेरिका पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। भारत की दवा कंपनियों से ज्यादा इस टैरिफ का असर खुद अमेरिका पर होगा। ट्रंप के नए टैरिफ का सबसे ज्यादा असर भारतीय उत्पादों पर पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत अमेरिका का दवाओं के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। 2024 में भारत का कुल फार्मा निर्यात $12.72 बिलियन था। इनमें से $8.7 अरब की सप्लाई अमेरिका को की गई थी, जबकि वहां से केवल $80 करोड़ के फार्मा प्रोडक्ट्स भारत आते हैं। अभी तक भारत अमेरिका से आने वाली इन दवाओं पर 10.91% टैरिफ लगाता है। वहीं अमेरिका भारतीय दवाओं पर कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है। 2 अप्रैल 2025 के टैरिफ ऐलान में ट्रंप ने फार्मा सेक्टर को बाहर रखा था और इस पर कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया था, लेकिन अब इन पर 100% टैरिफ लगाने से ये और महंगी होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अमेरिका में सामान्य इस्तेमाल वाली 10 में से 4 दवाई भारतीय कंपनियों से आई थी। वास्तव में भारतीय कंपनियों की दवाओं की वजह से ही 2022 में अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को $219 अरब और 2013 से 2022 तक कुल $1.3 ट्रिलियन की बचत की थी। मतलब अमेरिका हमारी जेनरिक दवाई खाकर पैसा बचा रहा है। अगले 5 सालों में भारतीय कंपनियों की जेनरिक दवाओं से अमेरिका को अतिरिक्त $1.3 ट्रिलियन की बचत होने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि फार्मास्यूटिकल पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। अभी तक झिझक रहे ट्रंप ने जिद में यह फैसला ले लिया, लेकिन अमेरिकियों पर ही यह भारी पड़ सकता है। भारत से आने वाली जेनरिक दवाएं अमेरिकी हेल्थ सिस्टम की लागत को कम रखने में मदद करती है, जो दुनिया में सबसे महंगे हेल्थ सिस्टम्स में से एक है। हेल्थ केयर डेटा और एनालिटिक्स कंपनी IQVIA के मुताबिक 2022 में अमेरिका में दिए गए 10 में से 4 प्रिस्क्रिप्शन भारतीय कंपनियों के थे। अमेरिकी भारतीय दवाओं पर किस हद तक निर्भर है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि भारत निर्मित जेनरिक रोसुवास्टैटिन के बाजार में आने के बाद 2016 और 2022 के बीच उसकी खपत दोगुनी हो गई। भारत अपने फार्मा निर्यात का 31.5% अमेरिका को भेजता है। ट्रंप का ये टैरिफ बम दवा बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा झटका है। अमेरिकी बाजार में बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रही ये कंपनियां अमेरिकी बाजार से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो सकती हैं। ट्रंप की ख्वाहिश है कि सभी फार्मा कंपनियां अमेरिका में प्लांट खोलें। ट्रंप ने अभी तक फार्मास्यूटिकल्स, कॉपर, सेमीकंडक्टर, लकड़ी, बुलियन एनर्जी और कुछ मिनरल को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी थी, लेकिन अब फार्मा पर वो अपना टैरिफ बम फोड़ चुके हैं। फार्मा प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान करने से पहले इसी साल अगस्त में जब ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, उसे लेकर फार्मा क्षेत्र से जुड़े दिग्गजों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। साथ ही रूसी कच्चा तेल और सैन्य उपकरण खरीदने पर भी जुर्माना भी लगाया था। हालांकि इन टैरिफ के तत्काल परिणामों से आवश्यक दवाओं की लागत में वृद्धि होने की संभावना है। अमेरिकी बाजार जो API और कम लागत वाली जेनरिक दवाओं के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। दवा निर्माण और API उत्पादन को अन्य देशों या अमेरिकी घरेलू बाजार में बनाने में कम से कम 3 से 5 साल लगने का अनुमान है, लेकिन भारतीय कंपनियां कड़ी प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने में सक्षम है। अमेरिका ने 2024 में लगभग $233 अरब की दवाइयों और औषधीय उत्पादों का आयात किया। लिहाजा टैरिफ से कुछ दवाओं की कीमतें दोगुनी होने से जनता को झटका लग सकता है। स्वास्थ्य देखभाल का खर्च बढ़ने के साथ मेडिकेयर और मेडिकेड की लागत भी बढ़ सकती है।